हाय दिस इज यार ग्रेट वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। ये है जीनियस प्रो का 3D प्रिंटर और यह आया है artillery3d.com से और इस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू दूंगा इस वीडियो में। इस बॉक्स के अंदर में जितने भी सारे पार्ट्स आते हैं उन सारे को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे हमें इस 3D प्रिंटर को यूज करना है वो सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। 12 केजी का यह 3D प्रिंटर का बॉक्स मेरे पास पहुंचा हुआ है। अब आइए देखते हैं खोल के इस बॉक्स के अंदर में कौन कौन से पार्ट्स हमें देखने को मिलता है। इसके पैकेजिंग को काट के हटाने के बाद एक मोटा सा स्पंज इसमें लगाया हुआ है और अब देखिए ये है एक बैग। इस बैग के अंदर में अलग अलग कंपोनेंट्स है जैसे कि पेन ड्राइव से लेकर एलन की वगैरह और भी सारे पार्ट्स है, वो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है क्विक गाइड, मैनुअल बुक और इसके नेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है स्पूल होल्डर जिसके ऊपर में टंगा हुआ रहेगा फिलामेंट हमारा। इसका नेक्स्ट स्पंज देखिए कितना मोटा है, यानी कि पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया है। इसे हटाने के बाद एक हमें मिलता है पावर केबल। इंडिया में हम 220 वोल्ट एसी का पावर सप्लाई यूज करते हैं, इसीलिए यह 220 वोल्ट एसी पावर केबल है। नेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है एक्स और जेड जेंट्री एक्सिस। इसी में एक्सट्रूडर वगैरह लगाया हुआ रहता है तो यह काफी भारी हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको आराम से निकाल लेता हूँ। अब लास्ट में इस 3D प्रिंटर का बेस रखा हुआ है तो उसे भी मैं बड़ा प्यार से निकाल के रख लेता हूँ। तो ये सारे पार्ट्स मिले मुझे इस बॉक्स के अंदर में। अब आइए देख लेते हैं कि बैग के अंदर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ये सारे पार्ट्स दिया हुआ है इस बैग के अंदर में। अभी हम इन सारे पार्ट्स को थोड़ी देर में यूज करने वाले हैं। अब मैं जा रहा हूँ इस 3D प्रिंटर को इंस्टॉल करने। तो ये रहा हमारा बेस और ये देखिए वाई एक्सिस हमारा कुछ इस तरह से मूव करता है बैक एंड फोर्थ। इसे इंस्टॉल करने के लिए एक्स एंड जेड जेंट्री एक्सिस के लेग को बेस में कुछ इस तरह से लगा लेना है। इंस्टॉल करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि कनेक्टर्स हमारा सही से बैठ जाए और इसके बैक साइड में दो स्क्रूज होगा दोनों लेग में, वो हमें टाइट कर लेना है बैग में दिए हुए एलन की को यूज करके। उसके बाद हमारा एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एक साथ में लग के तैयार हो जाएगा। अब वायर्स में चिपकाए हुए टेप को एक एक करके हमें उखाड़ लेना है और उन सारे वायर्स को कनेक्ट कर देना है उसके कनेक्टर्स में। इतना करने के बाद अब हमें इसमें स्पूल होल्डर को लगाना है। उसके लिए इन दोनों स्पूल होल्डर को खोल लेना है रैप किए हुए प्लास्टिक से। उसके बाद एक साइड के स्पूल होल्डर को हमें कुछ इस तरह से लगा लेना है और ये देखिए जीनियस प्रो में एक फिलामेंट डिटेक्टर दिया हुआ है। अब इन दो छोटे छोटे पाइप को लगा लेना है और दूसरे साइड के स्पूल होल्डर को भी हमें कुछ इस तरह से लगा लेना है और बैक साइड में स्क्रू से टाइट कर देना है। उसके बाद फिलामेंट डिटेक्टर के कनेक्टर को भी कनेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट में जितने भी बांधे हुए टायर है उन सारे को काट लेना है और जो भी अलग अलग टेप्स है उन सारे को भी हमें उखाड़ लेना है। अब आइए जानते हैं इस 3D प्रिंटर के कंपोनेंट्स को। ये है स्पूल होल्डर जिसमें से फिलामेंट हमारा इसमें लगा हुआ रहेगा और ये है फिलामेंट डिटेक्टर। यहाँ पे एक वायर गया है जो कि नीचे कनेक्ट हुआ है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट किया। उसके बाद ये अपर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं हम एक्स एक्सिस पे। ये है एक्स एक्सिस जो कि इस साइड हमारा मूव करेगा यह, और इसे टोटल को एक्सट्रूडर बोलते हैं, एक्सट्रूडर। और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ तक मूव करके जाता है। उसके बाद ये है जेड एक्सिस, ये टोटल ऊपर की ओर मूव करेगा। ये देखिए ये ऊपर से नीचे आएगा, ये है जेड एक्सिस। और वाई एक्सिस है ये हमारा, और ये हॉट बेड है, यह गर्म होता है। ये मोटर एक्स एक्सिस के लिए है और वाई एक्सिस के लिए मोटर अंदर में लगाया हुआ है। ये है जेड एक्सिस के मोटर, एक इधर दूसरा इधर, और ये पूरा यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे को यहाँ से बेल्ट से कनेक्टेड है। जब इसे घुमाएंगे तो यह ऊपर नीचे आता है। और इसकी जो वायरिंग्स वगैरह है ये सेंसर है इसमें। इसकी जो वायरिंग्स बेल्ट वगैरह ये कितने अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर, एकदम बहुत ही परफेक्ट मस्त सा लगाया हुआ है इसमें। इसका अगर इसके क्वालिटी का बात किया जाए इस वायर का तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत कितना मस्त सा है। इसका एक्सट्रूडर ये है फैन, और एक्सट्रूडर भी मस्त है। इसमें फिलामेंट यहाँ पे इंसर्ट अंदर जाएगा, फिलामेंट लगेगा। और वाई एक्सिस को धकेलते हैं पीछे और इस साइड में देखिए ये है एक डिस्प्ले, यहाँ पे USB ड्राइव मेमोरी कार्ड लगता है
और इस साइड में टाइप बी केबल लगता है। ये वायर जेड एक्सिस का कनेक्ट किया हूँ इसमें, और इस वाले मोटर का इसमें कनेक्ट किया हूँ। उसके बाद ये है हमारा फिलामेंट डिटेक्टर का वायर, ये इसमें कनेक्टर से कनेक्ट किया हूँ और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आइए इसमें हम इसके बेड को सेट करते हैं। इस 3D प्रिंटर के बैक साइड में देखें तो ये है सेंसर, और यहाँ पे इसका पावर वोल्टेज वगैरह लिखा हुआ है, और यहाँ पर जितना वोल्टेज से आप यूज़ कर रहे हैं 110 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट, तो उसको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद पावर केबल को इंसर्ट करने वाला जैक है, और ये है पावर स्विच, और बस इतना ही है इसके बैक साइड में। चलिए अब इसके पावर केबल को इसमें लगा देता हूँ, और हम इसे इंडिया में यूज़ करने वाले हैं, तो 220 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई इसमें मैं देने वाला हूँ। ये केबल लग गया, और इंडिया में यूज़ करेंगे तो इस वाले केबल को, तो इस वाले केबल को अब मैं डायरेक्ट लगाता हूँ पावर सप्लाई में। पावर सप्लाई मैंने इसमें दे दिया है। अब इस स्विच को ऑन करता हूँ, ये ऑन हो चुका है। अब मैं इसको इस साइड से घुमाता हूँ, और ये देखिए इसका पावर ऑन हो चुका है हमारा। अब मैं इसके टेम्परेचर को सेट कर लेता हूं, जैसे कि बेड का टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस और एक्सट्रूडर का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट में बेड को भी लेवल कर लेना है हमें। बेड को लेवल करने के लिए मैं यहाँ पर एक पेपर का पीस ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ इस 3D प्रिंटर में। तो इसके बेड को एडजस्ट करने के लिए नीचे में दिया हुआ है एक स्क्रू टाइप में, उसको घुमा करके कम ज़्यादा कर लेना होता है। पेपर एकदम आर पार हो जाना चाहिए, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा सटना भी चाहिए। तो कुछ इस तरह से मैं बेड के चारों साइड को और सेंटर वाले पॉइंट को लेवल कर लेता हूं एक पेपर के पीस से। अब चलिए इसमें फिलामेंट को लोड करते हैं और इसमें कुछ प्रिंट करके देखेंगे। इस 3D प्रिंटर के लिए मैं ऑर्डर किया था अमेज़न से इसके फिलामेंट को, और यह पैकेट मुझे रिसीव हुआ है। यह 1 kg का है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं क्या क्या मिलता है इसके अंदर में, इस फिलामेंट के अंदर में। यस, तो कुछ इस प्रकार से यह पैकिंग आया हुआ है, ये ब्रांडिंग से इसका। इस बॉक्स में एक कार्ड मिला जिसमें टोटल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यह फिलामेंट PLA प्लस टाइप है, और नोजल टेम्परेचर होना चाहिए 3D प्रिंटर का 200 से 230 डिग्री सेल्सियस, और बेड का टेम्परेचर होना चाहिए 30 से 60 डिग्री सेल्सियस, और प्रिंटिंग स्पीड 40 से 100 mm पर सेकेंड होगा। अब नेक्स्ट में है, ये है हमारा फिलामेंट। इसके अंदर में सिलिका जेल भरा हुआ है। ये मैं ऑरेंज कलर का ऑर्डर किया था, और हाँ, इस फिलामेंट का थिकनेस 1.75 mm है। यह 3D प्रिंटर मेरा इसी साइज का फिलामेंट सपोर्ट करता है, तो मैं इसी को लगाऊंगा। और टोटल यह केजी के हिसाब से आता है, तो टोटल यह 1 kg है। इस फिलामेंट को अब इस फिलामेंट डिटेक्टर में हमें डालना है, और जब तक इसमें फिलामेंट नहीं है तब तक देखिए इसमें रेड LED जली हुई है, और जैसे ही मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ यह ग्रीन LED में जल गई। अब देख सकते हो कलर एकदम चेंज हो गया इस फिलामेंट डिटेक्टर का। और यहाँ से इसे खींच के ला के इस फिलामेंट को इस एक्सट्रूडर में डालना है, और इसे यहाँ पे ऐसे प्रेस करके डालना है। एक्सट्रूडर में हमें जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे 10 mm का मैं लेना चाहूँगा एक्सट्रूडर, और स्पीड नॉर्मल रहेगा मेरा, और इन। आई थिंक ये एक्सट्रूडर हीट नहीं है सही से, मैं फिर से हीट करता हूँ। बैक जाके हीट में जाना है, और 10 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रूडर, और अब एक्सट्रूडर में जाके फिर से इन लेता हूँ। ये देखो हमारा 3D प्रिंटर अब रेडी हो चुका है प्रिंट करने के लिए। तो चलिए अब इसमें प्रिंट करते हैं। ये रहा हमारा एक पेन ड्राइव जो कि इसी 3D प्रिंटर के साथ में आया हुआ है, और इसको चलिए इंसर्ट करके देखते हैं। इसमें कोई फाइल होगा तो प्रिंट करेंगे, और नहीं होगा तो फिर प्रिंट को बनाएंगे। ये रहा पेन ड्राइव, और इसको मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ। प्रिंट में मैं गया। हाँ, यहाँ पे 2 फाइल्स हैं, एक टेस्टिंग मोड है, एक क्यूब है। टेस्टिंग मोड में मैंने गया, फिर आया कंफर्म, मैंने ओके पे क्लिक किया, और ये बूम। यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर बेड का अगर 80 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो 80 डिग्री सेल्सियस अब हीट होगा, तब प्रिंटेड या स्टार्ट करेगा। तो ये अभी 80 डिग्री हीट हो रहा है। स्टार्ट हो गया प्रिंटिंग। अब
देखो ये परसेंटेज भी दिखाता है कितना परसेंट आपका प्रिंट हुआ। ये 2% ही प्रिंट हुआ अभी। टोटल सारा चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड में दिखाता है। और ये प्रिंटिंग क्या हो रहा है ये देखो इधर से। इसका एग्जॉस्टिंग फैन भी ऑन हुआ है और ये सारा अपना काम कर रहा है। ओ भाई मज़ा आ रहा है देखने में मेरे को। बूम, ये बाहर निकल गया। वाओ ग्रेट नाइस। 77% डन हो चुका है और प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। ये क्यूब आर्टिलरी का क्यूब बन रहा है अभी, और लगभग इसे बनने में अभी तक 25 मिनट्स लग चुके हैं और इतना कंप्लीट हुआ है। लेट्स सी क्या होता है, क्या बन के निकलता है कंप्लीट। यह प्रोडक्ट जब कंप्लीट बन जाएगा तब देखने में और मज़ा आएगा। देखो क्या बन रहा है, कैसे बनता है। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट और नेक्स्ट बन के भी रेडी हो चुका है कुछ इस तरह से। तो गाइज ये 3D प्रिंटर अगर आपको खरीदना है तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप खरीद सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइज, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में।